प्रत्येक स्त्री कुछ न कुछ सृजन करती है। जीवन दायिनी है प्रत्येक स्त्री, और पूरा सर्वस्व संसार, सर्वस्व ब्रह्मांड स्त्रैण है। स्त्री शक्ति से भरा हुआ है। स्त्री सृजन तो करती ही है, जीवन तो देती ही है। लेकिन आश्चर्य की बात तब घटित हो जाती है जब जीवन सृजन करने वाली स्त्री, जीवन देने वाली स्त्री, और जब जीवन ही नष्ट हो जाए तो उस जीवन को भी वापस खींच लाना, ये सावित्री का काम है, ये स्त्री का काम है। करवा चौथ की क्या महिमा है, क्या कथा है और क्या नियम है? करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियों को क्या प्राप्त होता है और किस प्रकार से प्राप्त होता है? कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी सही चीजें करनी है, इत्यादि चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो उसका जवाब जरूर दे देना। तो पहले बात कर लेते हैं कि जीवन का जो आधार बिंदु है वह सूर्य है। प्रत्येक करवा चौथ का व्रत करने वाली स्त्री को सबसे पहला जो नियम है, जो विधि है, जो उपाय हो सकता है पति की लंबी आयु के लिए या फिर स्वयं की आयु के लिए, स्वयं की बीमारियों को नष्ट करने के लिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता सावित्री आप पर दुगनी कृपा करें। जो जीवन शक्ति का आधार है, जो प्राण शक्ति का आधार है, जहां से जीवन ऊर्जा पैदा होती है, वह प्रकाश है, वह सूर्य है। और करवा चौथ रखने वाली प्रत्येक स्त्री को सर्वप्रथम स्नान करने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए, और सूर्य देवता को प्रणाम करते समय जल छोड़ना चाहिए, उनके सामने अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय, जल छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। जब जल नीचे गिर रहा हो और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रही हो तुम, तो जब जल नीचे गिर रहा है तो जो सूर्य से तरंगे आ रही हैं, वो तरंगे, वो प्रकाश की तरंगे तुम्हारे शरीर को छू रही हैं, और साथ में महामृत्युंजय अमृत का मंत्र तुम जाप कर रही हो, तो इस शरीर में तुम्हारे जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दोष हैं, उसे नष्ट करता है। और ये प्रक्रिया अगर तुमको प्रयोग करके देखनी है तो कुछ 10 दिन, कुछ 11 दिन, 12 दिन करके देखो। कोई भी बीमारी है, कष्ट है, तो उसकी तीव्रता को ये तत्क्षण कम कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र और साथ में सूरज देवता के सामने 7 बजे, 7:30, 8 बजे आप जो है जल छोड़िए और साथ में मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। देखिए शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आप जो है, आपको करवा चौथ की जो व्रत कथा है, कहां से इसका आरंभ होता है। अब मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूं। तो कहानी शुरू होती है कि राजा अश्वपति, जो भद्र देश के राजा हैं, प्रसिद्ध तत्वज्ञानी हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, और संतान की प्राप्ति करने के लिए मां सावित्री की उपासना करते हैं, कठोर तपस्या का संकल्प ले लेते हैं, और ये तपस्या 18 वर्षों तक निरंतर चलती रहती है। उसके उपरांत सावित्री देवी प्रसन्न हो जाती हैं और वरदान के रूप में एक कन्या भेंट करती हैं। उसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री के मुख पर बड़ा तेज है, बड़ी रूपसी, बड़ा सौंदर्य लिए हुए हैं, सात्विक गुणों की खान है सावित्री। और जब वो विवाह के योग्य होती हैं, उनके योग्य वर नहीं मिलता, और जब वर नहीं मिलता तो राजा बड़ा दुखी होते हैं। तो एक दिन स्वयं सावित्री निश्चय करती हैं कि मैं अपने वर की खोज स्वयं करूंगी, और अपने वर की खोज करने के लिए वह जंगल जंगल भटक रही हैं, घूम रही हैं। और अचानक एक दिन राजकुमार सत्यवान से मुलाकात होती है, और सत्यवान को वो पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं। जो सत्यवान है वो राजा धूम्रसेन के बेटे हैं, जो बूढ़े हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं, और साथ में राज्य भी खो दिया है, जंगल में कुटी बनाकर रहते हैं। उन्हीं का बेटा है सत्यवान। अब जब अश्वपति को सावित्री बताती हैं कि मैंने अपना वर चुन लिया है, सत्यवान नाम है उस कुमार का, और मैं उसी से विवाह करूंगी। नारद ऋषि अश्वपति को आकर कहते हैं कि देखो, जिस वर को चुनकर तुम्हारी कन्या आई है उसकी उम्र बहुत कम है, अल्पा आयु है वो। लेकिन सावित्री अब टिकी हुई हैं अपनी प्रतिज्ञा पर, दृढ़ हैं कि नहीं, मुझे विवाह करना है तो सत्यवान से ही करूंगी, और मैंने उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया है।
उसकी उम्र चाहे 2 दिन हो या 200 वर्ष, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिसे पति मान लिया वही पति रहेगा। तो फिर राजा अश्वपति जो है विवाह करवा देते हैं अपनी पुत्री का। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में संलग्न हो गई और सत्यवान को अपनी स्त्री सावित्री पर बड़ा गर्व था। ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को सुना। युधिष्ठिर ने मार्कंडे ऋषि से पूछा कि जितनी मेरी स्त्री मेरी द्रौपदी पवित्र है, भक्ति में लीन है, पति व्रता में लीन है, क्या दूसरी कोई ऐसी पत्नी हुई है जो मेरी द्रौपदी की बराबरी कर सके? तब ऋषि मार्कंडे सावित्री की कहानी उनको सुनाते हैं और वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। तो साथ में सावित्री को यह भी पता है कि सत्यवान की मृत्यु नजदीक आ रही है और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है उसके ठीक 3 दिन पहले सावित्री उपवास शुरू कर देती हैं और उन तमाम अनुष्ठानों को जिनसे सत्यवान के प्राणों को रोका जा सके, तमाम अनुष्ठानों को धारण कर लेती हैं। लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया और आज सावित्री बड़ी उदास है और बड़े आर्त स्वर में सत्यवान से कहते हैं कि मुझे भी आज जंगल जाना है, वन जाना है, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। और जिद करके सत्यवान के साथ जंगल चली गई लकड़ियां काटने के लिए। और सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़े लकड़ी काटने के लिए तो सिर चकराने लगा, वापस नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सर रख के थोड़ा सुस्ती लेने लगे। सावित्री जो है अपने आंचल से सत्यवान के सिर को पंखा कर रही हैं और अचानक देखती हैं कि यमराज सामने आ चुके हैं। सावित्री पुनः अर्थ स्वर में यमराज से पूछती हैं कि तुम क्या करने आए हो, क्या काम तुम्हारा यहाँ? यमराज कहते हैं कि मैं प्राणों को हरता हूँ और आज सत्यवान का दिन है तो मैं आज सत्यवान के प्राणों को हरने आया हूँ। सावित्री बड़ी विनती करती हैं लेकिन यमराज एक भी नहीं सुनता। यमराज जो है सत्यवान के प्राणों को हर लेता है और वापस दक्षिण की दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। सावित्री भी उनके पीछे लग जाती हैं, पीछे चलना शुरू कर देती हैं। तो यमराज मुड़कर देखते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता और जिस दिन मृत्यु होनी है उसी दिन हो के रहेगी और उसे टाल नहीं सकता कोई भी। सावित्री कहती है नहीं, मैं मृत्यु को टालने की बात नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरे पति को वापस कर दो, अभी समय ही कितना हुआ है। यमराज तमाम तरीकों से समझाते हैं लेकिन सावित्री की समझ नहीं आता। सावित्री अपने पति को, अपने सत्यवान को किसी भी तरीके से वापस पाना चाहती है। तो लाख कोशिशों के बाद भी जब यमराज की बात सावित्री नहीं समझ पा रही है, नहीं समझा पा रहे हैं यमराज, तो यमराज जो है अंततः कहते हैं कि मैं तुम्हारी पति व्रता भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री जो पहला वरदान मांगती हैं कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं, अंधे हो गए। सास ससुर की आंखें ठीक हो जाती हैं। यमराज बड़ा प्रसन्न होते हैं कि चलो सत्यवान के बारे में बात नहीं कर रही है, पीछा छूटा। इसके बाद जो है फिर भी सावित्री पीछे आ रही हैं। तो फिर यमराज कहते हैं कि ऐसा करो तुम दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरे वरदान में अपने बूढ़े सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लेती हैं। तमाम चीजें मांगने के बाद अंत में जब फिर भी सावित्री पीछे आ रही हैं तो यम कहते हैं कि अब अंतिम वरदान तुम मांग लो, इसके बाद कोई नहीं, फिर मैं सुनूंगा नहीं। तो सावित्री कहते हैं कि ऐसा करो मुझे 100 पुत्रों की मां बना दो, कि मेरे 100 संतानें हों, 100 पुत्र हों, ऐसा मुझे वरदान दे दो और सौभाग्यवती होने का वरदान दे दो। तो यमराज ने कहा तथास्तु। अब यमराज बड़ा प्रसन्न हो गए कि देखो अब इसका अंतिम वरदान था वो भी मांग लिया, 100 पुत्र मांगे, अब दे दिया, पीछा छूटा, अब चलो चलें। फिर देखते हैं कि फिर सावित्री पीछे लगी हुई है। तो यमराज पूछते हैं अब क्या है, अब तो सारा कुछ दे दिया। तो सावित्री कहती है कि देखो तुम मुझसे प्रसन्न ही इसलिए हुए थे कि मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता मैं हूं, तो आपने जो वरदान दिया है 100 पुत्रों का, तो फिर पति के बिना यह संभव नहीं है। तो फिर यमराज को अपनी भूल पर स्मरण आता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया कि इसके पति को तो मैं लेके जा रहा हूं और साथ में 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। तो यमराज हार कर जो है सावित्री को
सत्यवान को समर्पित कर देते हैं, सावित्री को सत्यवान लौटा देते हैं और उसके बाद वो सावित्री और सत्यवान 200 वर्षों तक राज्य का भोग करते हैं, प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करते हैं। ये कथा हो गई। तो पहला आपको क्या करना है कि सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना है और जल छोड़ते समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है। जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करोगे और जल छोड़ोगे तो प्रकाश की जो किरणें टकराएंगी तुम्हारे शरीर से, तो ये तुम्हारे दोषों को समाप्त। और किस प्रकार की स्त्रियों को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, इस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए? जो अविवाहित हैं, जो विवाहित हैं उनका तो पति है, उनको करना चाहिए। जो अविवाहित हैं, जिनका पति नहीं है लेकिन प्रेम चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, तो ऐसी अविवाहित बच्ची को इस व्रत को ठीक वैसे धारण नहीं करना चाहिए जो विवाहित है। क्योंकि यदि तुम करवा चौथ के व्रत को धारण करते हो और किन्हीं कारणों से तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से नहीं हो पाता है, दूसरे से होता है, तो फिर ये तुम्हारे साथ कर्म को जोड़ देता है, स्मृति को जोड़ देता है, स्मृति को गंदा कर देता है। तो इसमें तो तुम कष्ट पाते ही हो और आगे भी कष्ट पाते हो। या तो फिर पक्का पक्का कर लो कि हाँ बस यही है, या तो फिर अगर कच्चा कच्चा सा है तो फिर व्रत को धारण करो, व्रत को पालन करो, लेकिन पति रूप में किसी को स्वीकार करके इस व्रत को धारण मत करना। हाँ, अब जो मेरा प्रश्न था वो प्रश्न ये है कि यदि जो पति पत्नी साल भर तो लड़ाई झगड़े करते हैं और एक दिन करवा चौथ के व्रत का पालन करते हैं, एक दूसरे की लंबी उम्रों की कामना करते हैं, सवाल ये है कि प्रत्येक स्त्री किसी न किसी व्रत को धारण करती है। कोई स्त्री भाई के लिए, कोई स्त्री पुत्र के लिए, कोई स्त्री अपने पति के लिए, लेकिन कोई भी पुरुष वह बहन के लिए, कोई भी पुरुष वह अपनी माँ के लिए, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के लिए किसी भी व्रत को धारण नहीं करता है। बात बराबरी की होनी चाहिए, आजादी की होनी चाहिए, प्रेम की होनी चाहिए। और यदि तुम्हारी स्त्री तुम्हें प्रेम करती है, यदि तुम्हारा पुरुष तुम्हें प्रेम करता है, तो फिर करवा चौथ जैसे व्रतों का कोई आख्यान नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। जिसने प्रेम से जिया है उसके लिए तो हर क्षण अमृत से भरा हुआ है, एक क्षण उसके लिए हजारों वर्षों के बराबर है। और जिसमें प्रेम है ही नहीं उसके लिए हजारों वर्ष भी एक क्षण के बराबर है। दुख लंबा नहीं होता है, दुख लगता है कि लंबा है लेकिन वो इतना लंबा नहीं, दुख बड़ा क्षणिक है। तुम उस दुख से उबर ही नहीं पाते हो कि तब तक दूसरा दुख और तीसरा दुख, चौथा दुख, तमाम प्रकार के दुखों के जंजालों में पड़े रहते हो। तो जहां पर आजादी है, जहां पर प्रेम है, ऐसी अवस्था आपको देखने को मिलती है। तो फिर करवा चौथ जैसे व्रत को नहीं भी धारण करते हो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। ये तो एक अनुष्ठान है, एक परंपरा है कि राजा पहले युद्धों में जाते थे, उनके पति जो है युद्धों में जाते थे और उनके प्राणों की रक्षा की कामना प्रत्येक स्त्री करती थी। तो उन्हीं परंपराओं से करवा चौथ जैसी परंपरा का विकास हुआ, जहां स्त्री अपनी ताकत को दिखाती है कि वह इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली कि जीवन दायिनी तो है। वो तो प्रमाण दिखाई देता है सबको कि प्रत्येक स्त्री कुछ न कुछ सृजन करती है, लेकिन जो नष्ट हो चुका है उसे भी वापस लाने की क्षमता स्त्री में है, स्त्री रखती है। तो करवा चौथ व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से रहिए, आजादी से।